और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज CWC की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। साथ ही विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। CWC की इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे का समय है जब ये बैठक आयोजित होगी। तो छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। CWC की आज 3 बजे बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली में ये बड़ी बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और केंद्र सरकार को घेरने की योजना पर चर्चा के लिए कांग्रेस मुख्यालय में मीटिंग बुलाई गई है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनावों और संगठन की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार और संघ को घेरने के साथ ही छात्र आंदोलन और लाठीचार्ज से जुड़े मामलों पर सरकार की जवाबदेही तय करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जिसमें राहुल गांधी के साथ ही CWC के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। NTA पर उठ रहे सवालों के बीच एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में फॉलोअप मीटिंग हुई और इसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया, जल्द से जल्द नई नियुक्तियों के साथ ही गड़बड़ियों को ठीक किया जाए। नीट पेपर लीक के बाद UGC नेट एग्जाम में गड़बड़ी सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार सवालों के घेरे में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक में NTA ने सुधार के लिए की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट सामने रखी। करीब 50 कर्मचारियों को हटाने के साथ ही NTA के प्रमुख पदों पर शुरू की गई नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी। NTA ने बताया कि नई भर्तियों के जरिए एजेंसी में ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और बड़े पैमाने पर सुरक्षित और सही ढंग से परीक्षाएं कराने की क्षमता को मजबूत मिलेगी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए CM शुभेंदु अधिकारी बड़ी बैठक उन्होंने की। इसमें अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने, राहत शिविर चलाने और पानी निकालने के निर्देश दिए गए। हल्दिया में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के साथ ही BDO और संबंधित विभागों के अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूँ। पोटाशपुर 1 में हालात थोड़े खराब हैं, साथ ही भगवानपुर 1 और चांदीपुर के कुछ हिस्से भी प्रभावित हैं, जहां पुलिस, सिविल और सिंचाई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। राहत शिविरों में लोगों को भोजन और जरूरी सामग्री पहुंचाई जाए। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय रखने और पंप की मदद से जमा पानी तुरंत बाहर निकालने के भी आदेश दिए गए हैं। NCB ने अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है। कार्रवाई में तकरीबन 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई, जिसके बाद देश में चोरी छिपे रह रहे और ड्रग्स का कारोबार कर रहे विदेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए NCB देश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाने वाली है। क्योंकि UP STF के साथ शुरू किए गए एक ऑपरेशन के दौरान NCB को नई दिल्ली के खानपुर से 5 किलो से ज्यादा एम्फेटामाइन मिला था। मामले में नाइजीरियाई नागरिक ओबासे को अरेस्ट किया गया था, जो 68 लाख के साइबर फ्रॉड में भी वांटेड था। 2023 में वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहा था। आगे की जांच के दौरान गुरुग्राम से 9.7 किलो एम्फेटामाइन और 67.84 किलो स्यूडोएफेड्रिन जब्त किया और नाइजीरियाई नागरिक अबुची को अरेस्ट किया गया, जिसका वीजा 2015 में ही खत्म हो गया था। इसके अलावा दिल्ली के मेहरौली से 2 नाइजीरियाई नागरिक नवांको और चिकीजी को गिरफ्तार किया गया, जिससे 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जो 13 साल से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे।